Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to channel Wins Food Diary, a program that wants you to know your food right. नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे कीमती मसाले की बात करने जा रही हूँ जो हमारे हर घर के फ्रिज में स्टॉक किया होता है, जबकि ये इतना महंगा और प्रेशियस है कि आप इसे तिजोरी में भी रख सकते हो, लेकिन तिजोरी में नहीं, इसके इस्तेमाल से ही आपके इसके फैज़ को दस्तयाब कर सकते हो। इसने हर सदी में लोगों को मुतासिर किया है, फिर वो चाहे 3500 साल पुराना ब्रॉन्ज एज हो या फिर उसके आने वाले बाद का पर्शियन सिविलाइजेशन या फिनिशियन ट्रेड रूट्स। उतना ही नहीं, मिस्र की क्लियोपैट्रा ने इसे अपने नहाने में इस्तेमाल किया है, मिस्र की मम्मी के कब्रों में इसे छुपाया गया है, और तो और हिपोक्रेटिस ग्रीक फ़िलासफ़र ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। ये इतना बामिसाल स्पाइस है कि अगर हमने इसे सिर्फ अपनी बिरयानी और खीर की जीनत बढ़ाने के लिए इसे महदूद कर रखा है तो फिर शायद ये कहावत चिराग तले अंधेरा हमारे लिए दुरुस्त हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ाफ़रान की, जिसे केसर, सैफ़रॉन और सनशाइन स्पाइस भी कहा जाता है। केसर क्रोकस सटिवस के प्लांट के स्टेमन्स और स्टिग्मा को कहा जाता है। इसे आज तक हाथ से चुना जाता है, वो भी आधी रात से लेकर सुबह सूरज की शुआएं फैलने से पहले तक, ताकि इसकी तासीर मुकम्मल रहे। तकरीबन 1,50,000 फूलों से 1 किलोग्राम सैफरन बनता है और तकरीबन $10,000 पर 1 किलोग्राम बिकता है। तो ये महंगा तो ज़रूर है, लेकिन इट इज़ वर्थ योर एवरी पेनी। सैफरन वाइटामिन्स और मिनरल से भरपूर है और इसमें 150 बायो एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद है जो इसे थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ फराहम करते हैं। और आज मैं उन सारे टॉप रीज़न्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसके ज़रिए से आप केसर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने खाने का सेहत बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी का मज़ा भी ले सकते हैं। इसका पहला फ़ायदा है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। केसर के एंटीऑक्सीडेंट्स में क्रोसिटिन, प्रिक्रोक्रोसिन, सैफ्रनॉल और कैंथेरोल मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो शय है जो हमारे बॉडी में जनरेट होने वाले फ्री रेडिकल्स, जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं और जो हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एजिंग और दीगर बीमारियों का सबब बनते हैं, उसे सेल्स और बॉडी को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं और सुपर हीरो की तरह बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सैफरन एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट भी है। एक 2019 रिव्यू के मुताबिक सैफरन माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन के सिम्टम्स को ट्रीट करने में प्लेसिबो से ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। इसी तरह दूसरी स्टडीज़ के मुताबिक सैफरन फ्लूऑक्सिटिन, इमिप्रोमिन और सिटालोप्रैम जैसे कन्वेंशनल डिप्रेशन ट्रीटमेंट्स जितना ही इफ़ेक्टिव था, और तो और दूसरे ट्रीटमेंट्स के मुकाबले सैफरन से साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करने वाले लोगों की तादाद भी कम थी। तो अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, वो मेडिसिन को रिप्लेस करने के बजाय आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स की निगरानी में सैफरन को अपनी ट्रीटमेंट रेजिमेन में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। इसमें पोटेंट एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। आपको जान के हैरत होगी कि 40% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कैंसर से डायग्नोस होते हैं, जिसका मतलब ये कि हर 10 लोगों में से 4 लोग को कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। 2020 के एक रिव्यू में देखा गया कि सैफरन एंड इट्स कंपाउंड्स वर सीन टू सिलेक्टिवली किल कैंसर सेल्स और सप्रेस ट्यूमर ग्रोथ वाइल लीविंग हेल्दी सेल्स अनहार्म्ड। दीगर स्टडीज़ में ये भी पता चला कि ये सैफरन कई टाइप ऑफ कैंसर्स में इफ़ेक्टिव है, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग, प्रोस्टेट, सर्वाइकल, ल्यूकेमिया और ब्रेन कैंसर। साइंसदानों का मानना है कि सैफरन में मौजूद क्रोसिन कैंसर सेल्स को कीमोथेरेपी ड्रग्स के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है। ये पीएमएस सिम्टम्स के लिए फ़ायदेमंद है। कहा जाता है कि पीएमएस का दर्द हार्ट अटैक के दर्द जितना तकलीफ देन है। केसर पीएमएस सिम्टम्स जैसे पेन, इरिटेबिलिटी, हेडेक और क्रेविंग्स को कम करने में मदद करता है। एक स्टडी ने यह भी बताया कि 20 मिनट्स तक सैफरन की खुशबू लेने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कम होती है। ये वेट लॉस में भी काम आता है। अगर आपको आधी रात भूख लगती है तो फिर आपको केसर से इस्तेफादा ज़रूर हासिल करना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सैफरन सप्लीमेंट्स लेते हैं उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती और सैफरन के थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ वेट लॉस में भी मदद करता है।
एक 2023 की स्टडी में ये देखा गया कि 12 हफ्तों तक डेली 60 mg सैफरन लेना प्लेसिबो से काफ़ी बेहतर था बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सकम्फ्रेंस और वेट को कम करने में। इसी तरह एक 2017 की स्टडी में ये पाया गया कि 8 हफ्तों तक सैफरन एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट लेने से एपेटाइट, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सकम्फ्रेंस और टोटल फैट मास को कम करने में मदद मिली। केसर के एंटीऑक्सीडेंट्स HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव करने में, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है और ब्लड के वेसल्स को क्लॉग होने से भी बचाने में मदद करता है। According to a study, saffron also helps improve blood sugar levels and raises insulin sensitivity. ये भी कहा गया है कि केसर का सैफ्रनल डायबिटिक्स में LDL कोलेस्ट्रॉल 50% कम करता है, BP भी कंट्रोल करता है। केसर के एंटीऑक्सीडेंट्स अल्जाइमर डिजीज़ में फ़ायदेमंद समझा जाता है क्योंकि ये कॉग्निशन और ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इनमें एफ्रोडिसियाक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर थियरी, सैफरन boosts libido by increasing blood flow. A 2021 trial in Avicenna Journal of Phytomedicine showed 30 mg per day improved erectile dysfunction in 76% of men. एक 2012 की स्टडी में जिन फीमेल्स को एंटी डिप्रेसेंट लेने की वजह से लो सेक्सुअल डिज़ायर था, उन्होंने 4 हफ्तों तक डेली 30 mg सैफरन लिया तो सेक्स रिलेटेड पेन और सेक्सुअल डिज़ायर और लुब्रिकेशन में इजाफा हुआ प्लेसिबो के मुकाबले। सैफरन में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स नज़र की बेहतरी में मदद करता है और एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन से बचाव भी कर सकता है। A study published in Investigative Ophthalmology and Visual Science showed that saffron supplementation helped improve retinal functions in patients with AMD. ये स्किन को तरोताज़ा और त्वचा को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सैफरन की स्किन एनहांसिंग प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्शन को बेहतर बनाती है और पिगमेंटेशन को कम करती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कोलेजन 40% बढ़ाता है और शहद के साथ लेने से दाग भी कम होते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सैफरन के इतने सारे फ़ायदे मौजूद हैं और इस्लामिक मेडिसिन में भी इसे हाईली रिकमेंड किया गया है। जहाँ इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इसका सबसे बड़ा मसला अडल्ट्रेशन है। सैफरन को अक्सर सैफ्लावर या हे से रिप्लेस या अडल्टरेट किया जाता है और इसीलिए आपको मार्केट में कई प्राइस पॉइंट के सैफरन मिलेंगे और इसीलिए जब आप ख़रीदने जाते हो तब आपको मुहतात रहना है ताकि आप रियल और फेक सैफरन को पहचान सकूं। सबसे पहले आप उसी मैन्युफैक्चरर के पास से सैफरन खरीदें जिसके पास एक लेजिटिमेट प्योरिटी सर्टिफिकेशन हो। Another way to detect adulteration is to see its packaging. आपको ग्लास या प्लास्टिक में पैक किया हुआ सैफरन कभी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये अक्सर लो क्वालिटी का होता है या टोटली फेक। इसकी वजह ये है कि सैफरन इज़ वेरी हीट एंड लाइट सेंसिटिव और इसीलिए अगर आप उसकी क्वालिटी को बरकरार रखना चाहते हो तो आपको डिब्बे में या लाइट रेजिस्टेंट पैकेजिंग वाला ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। हाँ, एक और तरीका है उसकी प्योरिटी को देखने के लिए। आप एक ग्लास में 100 मिलीग्राम सैफरन को लीजिए और उसके ऊपर क्रश्ड आइस से उसे कवर कीजिए और कुछ मिनटों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपका सैफरन प्योर है तो वो पानी को डीप रेड कलर कर देता है और वो पानी भी महकेगा। लेकिन अगर आपके पानी के ऊपर एक ऑयल लेयर जम जाती है, दिस मीन्स दैट योर सैफरन इज़ अडल्टरेटेड। इसके अलावा रियल सैफरन पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ये अपना कलर बहुत ही धीरे धीरे छोड़ता है एंड इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव स्वीट एरोमेटिक अर्दी अरोमा जो आपको फेक प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या सैफरन का इस्तेमाल सबके लिए सेफ़ है और इसे किस मिकदार में लेना चाहिए। सैफरन आम तौर पर महफूज है लेकिन कुछ अफराद को इज्तनाब करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को हाई डोजेस से बचना चाहिए क्योंकि ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर सकता है। उसी तरह से लोग जो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस, सिडेटिव्स या बीपी मेडिकेशंस ले रहे हैं उन्हें भी अपनी डॉक्टर की राय के साथ ही सैफरन का इस्तेमाल करना चाहिए। सैफरन का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। आप इसे चाय, हनी या स्मूदीज़ में ले सकते हैं या ट्रेडिशनल डिशेस में भी शामिल कर सकते हैं। फॉर थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स रिसर्चर्स अप टू 1.5 ग्राम्स पर डे रेकमेंड करते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे शो के आखिरी सेगमेंट पर जो है आपकी तकलीफ का कुदरती नुस्खा।
जब सैफरन की इतनी बात हो चुकी है तो आज के नुस्खे सैफरन पर। अगर आप अपना मूड एनहांस करना चाहते हो या अपलिफ्ट करना चाहते हो तो आपको सैफरन टी ज़रूर लेना चाहिए। आप 1 कप पानी बॉईल करें और उनमें थोड़े सैफरन के थ्रेड्स डालें। लेट इट स्टीप फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड देन ऐड हनी एंड एंजॉय। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो फिर आप सैफरन मास्क को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 2 टेबलस्पून दही में आप सैफरन के कुछ तार को भिगोइए और 1 घंटे तक रख दीजिए। उसके बाद अप्लाई टू योर फेस फॉर 20 मिनट्स बिफोर रिंसिंग ऑफ विद वार्म वाटर फॉर ग्लोइंग स्किन। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपके लिए इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमें इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई फीडबैक देना चाहते हैं या अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हमारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।